मुकाबला टफ है, मुकाबला तिरकोड़िया है और माहौल नहीं है जो हो सकता है जो एनडीए की सरकार में बन जाए। मतलब जदयू से सीट निकाल ले जाए इस बार निकाले, सुनील हाँ। कुमार राम। बहुत ही परेशानी। आप थाना रोड में जाइए, है ना, थाना परिसर में, पोस्ट ऑफिस परिसर में पानी का अंबार लगा, वो पानी का नैहर है वो रोडवा। तो इतना दिक्कत है तो फिर आप लोग फिर भी वोट दीजिएगा? बिल्कुल देंगे, काहे नहीं, हमारे घर का लड़का है। आपकी कोई विदेश से आ रहा है उसको हम वोट देने जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल्डिंग से बन जाने से क्या होगा जब उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, दवा नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे। अब वो हमको बताए कि भोरे से किसी को अगर सांप काट लेता है तो यहाँ से वो जाता है अथवा जाते जाते गोपालगंज जाते जाते मर जाता है। हाँ मर जाता है। ये बताइए कि यहाँ हॉस्पिटल है और 45 किलोमीटर अपना वो हॉस्पिटल है, कौन सा? सदर हॉस्पिटल। सदर अस्पताल। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ रहे हो? सर प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? नीतीश कुमार कौन है जानते हो? कौन है? सर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी कौन है जानते हो? प्रशांत किशोर कौन है जानते हो? कौन है प्रशांत किशोर? जन सुराग से जो उठे हैं प्रशांत किशोर, उनको पहचानते हो? नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है। आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं और इस वक्त सॉल्ट की टीम भोरे में है। ये गोपालगंज के भीतर का एक विधानसभा क्षेत्र है। भोरे इस बार बहुत चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनसुराज की तरफ से प्रीति किन्नर मैदान में है, ताल ठोक रही हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन ने जिस जितेंद्र पासवान को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा था, चुनाव लड़ने से पहले उनकी फाइल खुल गई, वो जेल के भीतर चले गए। यहाँ पर मैदान में अब आए हैं JNU-SU के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय। टिकट उनको दे दिया गया है लेफ्ट की तरफ से, लेकिन ज़मीन पर महागठबंधन उनके साथ पूरे तरीके से नजर आ नहीं रहा है। और इन सब के बीच सुनील कुमार, जो कि मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो यहाँ से जदयू के दोबारा से उम्मीदवार बने हैं। 2020 में मात्र 462 वोटों से उन्होंने भोरे विधानसभा को जीत लिया था। हम जो यहाँ पर खड़े हैं ये भोरे का मुख्य सड़क है ना चाचा, लेकिन हालत देखिए, सड़क पर धूल ही धूल है, एकदम धूल ही धूल है। हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं। तो क्या है कि माइक जब जाता है तो शिकायतों का अंबार निकल आता है, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि देखिए विकास हो रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट कर लेंगे क्या? किधर एडजस्ट हो जाए? गोला में एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं एडजस्ट हो जाएगा। फिर देखिए पूरा सड़क टूटा हुआ, यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से गया हुआ, टूटा हुआ है, पूरा सड़क टूटा हुआ है। मालूम है आपके छठियाँ तक जाएंगे तो सड़क टूटा हुआ है। कितने समय से ये इसी तरीके से है? करीब 3 महीना हो गया। 3 महीने से? उससे पहले सड़क ठीक थी? मतलब बनाने के लिए तोड़ा गया है, अभी तक वैसे ही है? वैसे ही है, वैसे ही पड़ा हुआ है। ये विकास की अलग विडंबना होती है कि विकास के स्कूल में जब कोई रोड जाता है ना, तो कुछ समय तक उसको इसी तरीके से मतलब घुमाया जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर, फिर जाकर कुछ चीजें होती है। अभी गड्ढा खोदना बाकी है। बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, सड़क तो देखिए, रोड देख के वो नाला वाला नहीं है, पानी जाम हो जाता है एकदम। बनने में हाँ। तय समय से ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन लेकिन क्या लगता है जब अपना घर आप बनवाएंगे तो थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता है भैया? लगता है ना? बिल्कुल। तो जरूर बताइए, एक मकान बनवाने में कितना समय लगता है? बिल्कुल। कितना समय लगता है? मान लीजिए महीनों लग जाते हैं, महीने सालों लग जाते हैं। सड़क बनने 3 में महीना लगता से है। काम शुरू हुआ है और काम प्रगति पे है, और यहाँ तक थोड़ा है, मीरगंज तक है। बताइए, तो दिक्कत तो थोड़ा तो सहना होगा। लेकिन मंडी का क्या? मंडी भी सही है, सब सही है। सड़क उड़क का अनुशंसा का भी नहीं हाँ, पूछा आप? सड़क भी है, इधर जाकर देखिए ना, पूरा सड़क बना हुआ है। पूछने आए हैं कि आप चुनाव पूछिए। में हाँ। लोग, देखिए वोट तो अंततः आपको देना है, हम बस ये देखने आए हैं कि इस चुनाव में इस छोटा छोटा मुद्दा है, लेकिन ये सब लोगों के जहन में होता है कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए, सब है यहाँ कि पे नहीं? मंडी में सब सफाई उफाई सब है। हाँ। सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जिला परिषद मंडी है सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप जाके देखिए, बाथरूम उथरूम सब है। हालत खराब, बहुत ही खराब था। इस रोड का हालत इतना खराब था कि यहाँ 4-4 गाड़ी पलटी मारी है, आदमी लोग का हाथ टूट गया ये तो है। भोरे का मुख्य सड़क है ना? हाँ, मुख्य सड़क है। अच्छा, यहाँ पे हाथ टूट गया है औरत लोग का, हम लोग दौड़ के जाके उठाए हैं। सड़क तो बनने जा रहा है, लेकिन मैंने अभी तत्काल में हाँ, मैंने मीरगंज जाना हो ना, हाँ। तो धूल से एकदम पूरा शरीर भर जाता है। मतलब कि विकास होने से पहले थोड़ा थोड़ा विनाश सहना पड़ रहा है। अब जो भी हो, हाँ, विकास भी हुआ है, मैंने इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन तत्काल में अभी सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर सुनील कुमार जो यहाँ से हैं विधायक, उनको शिकायत की है, मंत्री जी भी हैं, कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन हाँ। भेंट नहीं हुई। तो ये सड़क भेंट नहीं हुई। हाँ।
ये शिकायत बहुत लोगों का है कि मंत्री जी से मुलाकात कर पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। भेंट तो हाँ, भेंट नहीं हुई है। भेंट नहीं तो कहाँ मैंने हम लोग तो भेंट करना चाहते हैं। तत्काल में ये मुद्दा है, इसके अलावा भोरे के पास कोई मुद्दा? अब भोरे के पास और कोई मुद्दा नहीं है, और सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। कि यहाँ पे अभी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। हमारे जनसुराज से प्रीति किन्नर भी हैं और एनडीए से सुनील राम भी हैं और हमारे तीन तारा से धनंजय जी हैं। लेकिन हमारे हिसाब से देखिए सबका अपना अपना रहता है, लेकिन हम लोग के हिसाब से अगर हम जानते हैं तो हम मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी के हिसाब से हम लोग अपने नीतीश कुमार का सरकार लाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनडीए यानी कि सुनील कुमार जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके हिस्से आप लोग को पता है कहीं ना कहीं 25 में मंत्री बनाया भी इसलिए गया था कि आप लोग थोड़ा उनको मान सम्मान दे, क्योंकि 462 वोट से ही जीते थे खाली। हम लोग ने पास कभी नहीं किया है, हम लोग के पास कभी आए नहीं है। वो इस इलाके में कभी नहीं घूमे? आते हैं, बड़े लोगों के घर जाते हैं। वो अब देखिए, हमको लगता है कि किसी छोटे के दरवाजे पर नहीं गए हैं, ये बात तो सत्य है। हमारा वो चंडीगढ़ के लड़के हैं, सुनील कुमार और अनिल कुमार दोनों भाई है, लेकिन हम लोग यहाँ कोई नहीं आया है। सब लोग सोच रहे ही बात केंद्र से देख रहे हैं। केंद्र से जो मिला हुआ राज्य होगा, चाहे जो यहाँ से उठेंगे उनका माने विजय होना है। क्योंकि माने पहले 14 के पहले जो काम हुआ है आप सारा लोग देख रहे हैं, जो विकास हुआ आज 14 से बाद इतना विकास हुआ है आज माने इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता थे फिर ऐसा होगा जो हुआ अभी। तो मान लीजिए हर आदमी तो विकास नहीं ढूंढता। हम थोड़े सोचेंगे जे आकर हमको मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, चाहे मुख्यमंत्री जी, चाहे मोदी जी हम लोग को भोजन, ऐसा बात नहीं ना भाई। हम लोग भी बांध दिए हैं। हाँ, किसी को चुन कर आदमी भेजता है जो अच्छा काम करता है। तो कहने का मतलब वहीं से सब जी का काम कैसा है? एक नंबर काम है उनका। कहीं देख लीजिए जाकर अगल बगल हर चीज़। शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और भी कार्य करवाए हैं, कहने का मतलब है। पिछले बार कहाँ मामला फंस गया था? 462 वोट पे ऐसे आकर फंस गए थे। जीत एक वोट होता है, एक वोट से जीत होता है, तो 462 बहुत ज़्यादा है। कई आदमी 112 वोट से जीते हैं, है कि नहीं? हाँ। आपका आंकड़ा होगा आपके पास। हाँ। ऐसा भी है, कोई 56 वोट से जीत गया। टक्कर है। कहने का मतलब सब लोग अपना घूम रहा है। हाँ। हर एक आदमी का टक्कर है। लेकिन मान लीजिए जो पारंपरिक वोट तो नहीं होगा ना, जितेंद्र पासवान तो नहीं है, उनके जगह धनंजय बाहर गया नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का तो वो भी पार्टी का वोट है, ऐसा नहीं जो नहीं है। हाँ, होगा ही, बहुत वोट है। हाँ, उनका भी होगा। हाँ। अब लड़ाई चल रहा है इन्हीं में और उनमें होगा। हाँ, और सब जितने लोग उठे अपना कुछ पाएंगे वो भी। बोलो जनसुराज, जौन सूरज तो उसका अध्यक्ष मान लीजिए हट गए, वोट नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कैसे माना जाए? यही चीज है ना, हर जगह लोग कह रहा है। प्रशांत किशोर जी को ये समझना चाहिए। देखिए हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि आप ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मर्दे तो फिर दूसरा आपका आदमी पे क्या भरोसा करें? अरे जनसुराज खुद बदल गए भाई। बोलते थे बिहार बदलेंगे, अब खुद ही बदल गए। वो खुद ही बदल गए भाई, दूसरा क्या बात करेंगे हम? हाँ, खुद ही बदल गए। अब अपना चुनाव नहीं लड़ रहा है तो बदल ही लगा। प्रीति किन्नर का क्या माहौल है? प्रीति किन्नर छोड़ो, अब समय आएगा देखा जाएगा। मतलब सांकेतिक थोड़ा। सुनील राम और धनंजय माझी, दो ही आदमी में टक्कर है, बाकी लोग लड़ रहे हैं। तो उनका काम है लड़ना। और कोई विदेश से आ रहा है उसको हम वोट देने जाएंगे? हैं, प्रीति किन्नर आज तक नहीं आई थी, जितेंद्र पासवान नहीं आए थे, सब लोग तो आया था। सब देखिए बाबू, विकास थोड़ा कम हो बेस हो, है ना, संस्कार है, शिष्टाचार है, शिक्षा है, विद्वान है, हमारे घर का लड़का है, काहे नहीं उसको देंगे वोट? सुनील कुमार। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या? एकदम सहमत हैं इनकी बात से? अरे कुछ तो बता दीजिए हमको। हम लोग जितेंद्र पासवान के लिए हैं। जितेंद्र पासवान जी के लिए हैं। अब उनको मान लीजिए जेल हो गया, अब उनको जेल हो गया, बाहर है, धनंजय उनके नाम पे है ना, उनका कोई भी विपक्ष में आया है ना। जितेंद्र पासवान भोरे में इतने लोकप्रिय क्यों है? भोरे में हम लोग का गांव जातिवाद है का बात नहीं है, हम लोग का गांव का है और गरीब के साथ का रहने वाला है, इसके लिए हम लोग देंगे। कम्युनिस्ट गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट होता है, हथुआ सब डिवीजन है, ठीक है। लेकिन जो सर्प है, स्नेक बाइट्स का केस होता है, वो दवाई बेसिक लेवल पर हॉस्पिटल पर होना चाहिए। बताइए 45 किलोमीटर दूर है और रास्ते खराब है और सांप काटने के बाद से 1 घंटे के समय मिलता है।
जो समय 1 घंटे में सुई लग जाना चाहिए वो 2 घंटे 3 घंटे में जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, तो यदि होता है तो उनका डेथ हो जाता है। बताइए जिनके घर का चिराग से यहाँ भोरे में लोग मर जा रहे हैं। सर्पदस्त की सबसे अधिक समस्या है जो भोरे रेफरल अस्पताल में केवल बिल्डिंग बन जाने से और कपड़ा बदल जाने से नहीं होता है, मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए। इनका जो गाड़ी जा रहा है आप लोग जानते हैं इनको? कम्युनिस्ट पार्टी का जो गाड़ी जा रहा है जान रहे हैं इनको? हाँ? नहीं जानते हैं उनको, इनको नहीं जानते हैं? नहीं जानते। आप लोग जान रहे हैं कोई? ये जो प्रत्याशी का इनको जान रहे हैं? आप जान रहे हैं? जी हम जान रहे हैं। वो गया जिले से बिलोंग करते हैं, वो जेएनयू का अध्यक्ष रख चुके हैं। एक्चुअली में देखिए क्या, देखिए तमाम मुद्दों के बीच यही बात हो जा रही है ना, लोग कह रहे हैं कि बाहरी। सुनिए जो हम लोग को अधिकतर सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से लोग जानते हैं, वो अभी नए हैं, जो ठीक है, जो उत्सुक है राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है तो वो जानता है। हमसे सातों प्रत्याशी के बारे में पूछे तो हम बताएंगे, लेकिन क्या है अधिकतर हमारे शिक्षा स्तर बहुत कम है। शिक्षा मंत्री के इलाके में, शिक्षा मंत्री के इलाके में शिक्षा दर भी बिहार का कम है। बिहार भोरे का तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही कम है। तो जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक वो किसी के बारे में क्या जानेगा। आजकल क्या है, विज्ञापन का जमाना है, और भाजपा और एनडीए सरकार क्या है, विज्ञापन चलती है, काम कम करती है, विज्ञापन ज्यादा कराती है। आप मुख्य जो भोरे में मुद्दा है, मतलब बहुत सारी मुद्दा है, बेसिक सुविधाएं की टोटल जो हमको 20 साल पहले मिल जाना चाहिए। 5 साल पहले शिक्षा मंत्री है, एक आईपीएस थे, लेकिन उनको ज्योग्राफी, भोरे के ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता होगा। भोरे के ज्योग्राफी कैसे क्या होता है, कितना वार्ड है, कितना पंचायत है, कितना वार्ड है, ये सब पता नहीं है। बताइए भोरे को इतना बड़ा आबादी देख रहे हैं, अभी ग्राम पंचायत में चल रहा है। इन क्या है कि कैबिनेट से नहीं पास करा सकते थे कि नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो? बिल्कुल करा सकते थे। बताइए आप, करा तो सकते थे, गलती हुआ ना, चूक तो गए ना। एकदम गलती किए हैं वो, चूक गए ना, एकदम चूक गए। खामियाजा तो भुगत रहे हैं, आप लोग धूल में रह रहे हैं। धूल में रह रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप लोग प्रत्याशी को नहीं पहचानिएगा तो फिर चुनाव में वोट कैसे चल डलेगा? तो क्या कुछ सोचे हैं? पान खाने से पहले बता देते हैं हमको, आप पान खा लिए, कुछ सोचे हैं इस चुनाव में? अब देखिए, अब ये सब चालू है, कौन जीतता है कौन हारता है। नहीं, आप कुछ सोचे हैं भोरे को लेकर? देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा तो वक्त बताएगा। बतौर वोटर आप कुछ भोरे के लिए सोच रहे हैं, अपना विधानसभा के लिए? अब वो हमको बताए कि भोरे से किसी को अगर सांप काट लेता है तो यहाँ से वो जाता है, अथवा जाते जाते गोपालगंज जाते जाते मर जाता है। हाँ, मर जाता है। ये बोला बताइए कि यहाँ हॉस्पिटल है और 45 किलोमीटर अपना वो हॉस्पिटल है, कौन सा? सदर अस्पताल। तो वहाँ क्या हथुआ में एक भी कोई पीएचसी वीएचसी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। हथुआ तो सब डिवीजन हुआ ना यार। कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब के सब चोर है यहाँ पे। 20 साल में केवल हम लोग को विज्ञापन मिला है, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो विज्ञापन मिला है। केवल विज्ञापन के बाद से कुछ नहीं मिला है। पढ़ाई लिखाई करता है तुम लोग हैं? क्या बात कर रहा है? रुको ना, फिर देखो भाग रहा है। कहाँ पढ़ता है? इधर देखो। भागेगा तो फिर हीरो कैसे बनेगा? बालू लगा कर रखा है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा विक्षा का क्या हाल है? वही है, देख नहीं रहे, क्या भाग रहा है, भग कह रहा है, वही दिशा है। नशा वशा भी इधर बच्चे कर रहे हैं। अरे इधर स्मैक बिकता है, दारू बिकता है, गाने बिकता है। यहाँ पे सूखा नशा ज्यादा है। सूखा नशा बिल्कुल बढ़ गया है जी, दारू बंद होने से सूखा नशा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भोरे एकदम बॉर्डर है, बगल में पटरौना। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर पहले भोरे में एक ठेका रहता था जिससे आदमी पीता था, आज तो घर घर ठेका हो गया है, हर गली में ठेका है। जिस गांव में एक नहीं था उस गांव में 4 है। शराब बन रही है, कच्ची शराब, वो तो हम लोग देख के आए हर इलाके में। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। ठेका बंद है, दारू तो चल ही रहा है, बस ठेका बंद हो गया है। दारू तो हर चौराहे पे मिल रहा है। जितना चालू में नहीं बिकता था उतना बंदी में बिक रहा है। ये तो तय बात है। ऊपर से जो नाजुक लड़के हैं जिनका अभी 18 साल उम्र नहीं हो, वो ज्यादा बिक रहे हैं। स्मगलर हो गए आजकल के बच्चे, स्मगलर हो गए। अब देखिए, बोलने का बच्चा जब माइक लेके आदमी जाता तो ये तमाम चीजें आती हैं, लेकिन अभी जब चुनाव में आखिरी दारू बेच रहा है किसके दिन में? अभी जब चुनाव को लेकर हम बात करते हैं तो एक चीज यही उभर के आ जाता है कि जो बाहरी वर्सेस भीतरी वाली बात बोले वो, और दूसरा आ जाता है जाति। बाहरी यहाँ पे दोनों कैंडिडेट हैं, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां है दोनों बाहरी है। इनका बिलोंग करता है पागरा, ठीक है, पागरा गांव से, लेकिन इनके आधार कार्ड देखिएगा, जो भी इनका आय प्रूफ होगा चाहे रेजिडेंस प्रूफ होगा, टोटल पटना का है। बताइए, तो बाहरी नो है, पटना जिले से बिलोंग करते हैं तो बाहरी नो हमारे लिए है। वोट काटेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जनसुराज, हम यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, जनसुराज करीब 50% वोट पाएगा और लीड में रहेगा।
आजकल के जनसुराज का वोट नहीं मिलेगा। लीड पे रहेगा मतलब हर जगह अच्छा खासा वोट में डेंट करेगा एकदम, है ना। हम इस वक्त भोरे में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। निश्चित बात है, जब मुंह के सामने माइक जाता है तो शिकायतें लोगों की निकलती है, लेकिन जब उंगलियों पर स्याही लगाने की बात आती है तो वहाँ पर फिर जाति भी समझ में आ जाती है लोगों को, पार्टी फेवरेटिज्म समझ में आता है, और फिर लगता है कि नया विकल्प किसी को ढूंढे कि पुराना वाले जो ठीक थे वो ठीक थे। कंक्लूड कर देते हैं। हाँ, कर दीजिए। देखिए, कंक्लूड क्या है कि जब वोट का समय देना आता है तो लोग जाति और धर्म विशेष के नाम पर वोट दे देते हैं। हाँ। जिस दिन शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, 100% और रेशनल हो जाएंगे पब्लिक, हाँ। उस दिन कास्टिज्म बिहार से समाप्त हो जाएगा। जो हमारा राजनीतिक नेता चुनना है, जिस दिन शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, 100% हो जाएगा, उस दिन कास्टिज्म खत्म हो जाएगा बिहार से। अब सुधरे शिक्षा का स्तर, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के लिए वोट किया जाए। भोरे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मैदान में हैं, उनके सामने जनसुराज से प्रीति किन्नर मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट के हिस्से गई थी। पहले जितेंद्र पासवान यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, पुरानी फाइलें खुल गई, जेल के भीतर चले गए। आनंद फानन में JNU-SU के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष को बुलाया गया, टिकट उनको दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन के रिसोर्सेज जो हैं उनके साथ नजर आ नहीं रहे हैं। जमीन पर मुद्दे बहुत हैं, चुनावी परिणाम में वो मुद्दे किस तरीके से दिखाई देते हैं ये देखना होगा। फिलहाल सॉल्ट में मुझे और मेरे साथी सुधांशु को यहीं पर इजाजत दीजिए। नमस्कार।